हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस। जो भी आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो ये ऑपरेशंस होते हैं, इनका आप यूज़ कब और कहाँ पे करते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला ऑपरेशन है हमारे पास वो है एडिशन। जो एडिशन है उसका साइन क्या होता है? प्लस। एडिशन में आप क्या करते हो? सम निकालते हो। आप सम कब निकालते हो? आप जो है सम कब निकालते हो? जैसे कि इसे हम यदि रियल लाइफ एग्जांपल से समझना चाहें, जैसे कि आप किसी शॉप पे गए, आपने कुछ सामान कुछ आइटम परचेज की, तो आपको एक बिल दिया जाता है। आपने ये आइटम जो है परचेज की, इस उनका ये प्राइस है। तो उसमें आप क्या, उसमें जो शॉपकीपर है वो क्या करता है? ऐड करता है, टोटल निकालता है। तो सम का यूज कब किया जाता है? कब किया जाता है? जब हमें टोटल वैल्यू निकालनी होती है, तब हम सम का यूज करते हैं। यानी कि जब हमें टोटल वैल्यू निकालनी होती है, तब हम एडिशन यानी कि सम का यूज करते हैं। सेकंड ऑपरेशन है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जो है उसे कैसे दिखाया जाता है? उसका साइन है सब्ट्रैक्शन का, दिस इज। और सब्ट्रैक्शन में आप क्या निकालते हो? डिफरेंस निकालते हो। डिफरेंस आप कब निकालते हो? जैसे कि इसे भी यदि हम समझना चाहें, जैसे कि आपका स्कूल या ऑफिस है, जो भी आपका स्कूल या ऑफिस है वो आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है। सपोज आपका स्कूल या ऑफिस आपके घर से कितना दूरी पे है, कितने डिस्टेंस पे है? 5 किलोमीटर। और बीच में आपको एक बस स्टैंड आता है जो कि आपके घर से कितनी दूरी पे है? 2 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है। तो यदि आप बस स्टैंड पे पहुंच गए, तो आपको कितना डिस्टेंस कवर करना बाकी है? तो आप टोटल में से ये 2 किलोमीटर माइनस करोगे, क्योंकि आप बस स्टैंड पे तो पहुंच गए। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? सब्ट्रैक्शन। 5 - 2 3, यानी कि 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो डिफरेंस कब यूज किया जाता है या सब्ट्रैक्शन कब यूज किया जाता है? जब हमें लेफ्ट वैल्यू निकालनी होती है। जब हमें लेफ्ट वैल्यू निकालनी होती है, तब हम क्या यूज करते हैं? सब्ट्रैक्शन। थर्ड ऑपरेशन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन का साइन। मल्टीप्लिकेशन कब यूज किया जाता है? जैसे कि सम आपको समझ में आ गया। डिफरेंस। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है एग्जैक्टली? यदि आपने कोई जो है आइटम परचेज की है, वो 7 रुपीज़ की है या 10 रुपीज़ की मान लेते हैं। आपने ऐसी सेम आइटम 10 रुपीज़ वाली 7 परचेज की है। 7 आइटमें परचेज की हैं 10 रुपीज़ की। तो आप क्या करोगे? आप या तो इसमें क्या कर सकते हो? 10 को 7 बार ऐड कर सकते हो। 10 10 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, कितना हुआ ये? 70। या आप क्या कर सकते हो? यदि आपको एक वैल्यू पता है, एक का प्राइस पता है आपको 10, आपने कितनी परचेज की हैं? 7। तो कितना आया आपके पास? 70। ये फिर आपके पास कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है एडिशन करना, इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्टली कब यूज़ किया जाता है? जब हमें एक वैल्यू पता हो, वन आइटम की वैल्यू या वन थिंग की वैल्यू आपको पता हो। वन की वैल्यू पता है आपके पास और आपको ज़्यादा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। यदि आपको वन की वैल्यू पता है और आपको ज़्यादा की वैल्यू निकालनी है, तो हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। उसके बाद है आपके पास डिवीज़न। डिवीज़न आप कब यूज़ करते हैं? जो डिवीज़न है वो मल्टीप्लिकेशन का बिल्कुल अपोजिट है। डिवीज़न है जैसे कि आपके पास डिवीज़न का साइन ये होता है। डिवीज़न आप कब यूज़ करते हो? जब हमें ज़्यादा की वैल्यू पता है। जब हमें ज़्यादा की वैल्यू पता है और हमें एक की वैल्यू निकालनी है, तो हम डिवीज़न यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने 7 आइटमें परचेज़ की हैं, एक का प्राइस 10 है। तो आपके पास कितना आया था? जो एक का प्राइस है वो 10 है, आपने 7
परचेज की है 7 × 10 70। यदि आपको ज़्यादा की वैल्यू पता है, यानी कि आपको 7 की वैल्यू पता है, 7 की कितनी वैल्यू है 70, आपको एक चीज़ की वैल्यू निकालनी है। 7 आइटम की वैल्यू पता है, यदि आपको 7 थिंग की वैल्यू पता है, आपको एक की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या यूज़ करते हो, डिवाइड। तो हम कैसे करेंगे, तो 70 डिवाइड बाई 7 कितना हुआ ये 10। यानी कि जब हमें ज़्यादा की वैल्यू पता है और 1 की वैल्यू निकालनी है तो हम डिवाइड का यूज़ करते हैं। यदि आपको ये ऑपरेशन अच्छी तरह से समझ में आ गए तो आपको मैथ काफ़ी ज़्यादा आसान लगने लगेगा। आपको जो स्टोरी सम है या यूनिटरी मेथड है या जो भी मैथ में ऑपरेशंस लगाने हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे कि आपको कब कहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगाना है। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि आपको कौन सा ऑपरेशन कब लगाना है। ये थी आज के लिए वीडियो, मिलते हैं इस तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।